Assalamu alaikum and a very happy good morning to all of you and welcome to another video of mine. I'm sure कि आप सब ने मेरी तरह लाइफ की किसी भी स्टेज पे स्ट्रगल किया होगा टाइम मैनेजमेंट से, जब आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे होते हैं और आपको फिर भी लग रहा होता है कि यार टाइम किधर चला जाता है, जो चीज़ें करने वाली हैं वो होती नहीं और टाइम कहीं गुजर जाता है। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो 9 till 5 जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते कि उनके पास टाइम नहीं है, या उन हाउस वाइफ्स के लिए जो घर में होती हैं, हाउ कैन दे बेस्ट यूटिलाइज देयर टाइम। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट स्किप द वीडियो एंड हियर वी स्टार्ट। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे माइंड सेट्स की, कुछ ऐसी हमारी सोच की कि जो हमें टाइम मैनेज प्रॉपरली करने नहीं देते। आई थिंक कि कुछ माइंड सेट्स का होना ज़रूरी है और कुछ को हमें छोड़ना पड़ेगा टू बी एबल टू यूज़ आवर टाइम इफ़ेक्टिवली। सो माइंड सेट नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो आई थिंक हम सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हाउ इम्पोर्टेंट टाइम इज़। कहते हैं कि वक्त जो है पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता, जबकि पैसा जो है, अगर आपके पास वक्त हो तो आप पैसा ज़रूर बना सकते हैं। और चूँकि गया वक्त हाथ आता नहीं है, इसलिए हमें सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आज से 20 साल बाद, जब हम बैठ के सोच रहे होंगे कि हमने अपने पीछे टाइम कैसे यूज़ किया, अपनी एनर्जीज़ कैसे यूज़ की, और हमें अगर रियलाइज़ हुआ कि हम तो सारा टाइम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहे, या फिर हमने ऐसी चीज़ों में टाइम ज़ाया कर दिया जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं था, तो सोचिए हमें कैसा फ़ील होगा। और आई एम श्योर कि हमें अच्छा लगेगा वो टाइम जो हमने अपनी मर्ज़ी से गुज़ारा था, सोच के गुज़ारा था, अपनी फैमिली के साथ गुज़ारा था, फ्रेंड्स के साथ, या वो काम करते हुए दैट वी रियली एंजॉय डूइंग। अच्छा, अब इस बात को अपने जहन में रखें कि जो सेकंड माइंड सेट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू प्रायोरिटाइज। हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अपने वर्कलोड को प्रायोरिटाइज और ये करें बात कि याद आपके लिए रखें कि इम्पोर्टेंट क्या आपके पास चीज़ें हैं। हमेशा के अनलिमिटेड वर्कलोड होगा, काम कभी ख़त्म नहीं होते। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेक ए लिस्ट कि आपने क्या क्या काम करने हैं, उसमें से क्या टॉप प्रायोरिटी पे आता है, और ये कि अर्जेंसी के हिसाब से और हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, आपने किस ऑर्डर में काम करने हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है लर्न करने के लिए, वो ये है कि आप नो कहना सीखें। वहाँ जहाँ आप पूरे नहीं पढ़ सकते, लर्न टू से नो, ताकि आप उन जगहों पे यस कर सकें जो आपके लिए हकीकी मानों में इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये स्किल मैंने अपनी मेडिसिन की लाइफ से सीखा है कि हॉस्पिटल में जब मरीज़ आते हैं तो हम उनको एक प्रायोरिटी में देखते हैं। हम सब मरीज़ों को एक वक्त में कभी नहीं देख सकते। जो ज़्यादा अनवेल है, ही गेट्स द अटेंशन फर्स्ट। अच्छा, जो नेक्स्ट माइंड सेट है ना, वो बड़ा मज़े का है कि आपने लाइफ को ऐसे गुजारना है कि आप अपनी लाइफ को मेंटेन भी कर रहे हों, बट एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग सम प्रोग्रेस। मेरी इससे ये मुराद है कि हम लोग सब, हम में से हर एक हर रोज़ कई काम ऐसे करता है जिसके किए बगैर गुजारा नहीं है। वो लाइफ मेंटेनेंस के लिए वो काम ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू कुक, यू हैव टू क्लीन, आपने जो डे टू डे ग्रोसरी शॉपिंग है वो करनी है, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप करनी है, अपनी जो जॉब है वो करनी है। ये सब वो काम है जो आपने, कोई कहे या ना कहे, यू विल बी डूइंग देम, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर लाइफ। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर पूरे 24 घंटों में से कोई 2 घंटे ऐसे हों कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग टू मेक सम प्रोग्रेस, आपने कोई गोल्स हों आपके, कि जिसकी अचीवमेंट के टूवर्ड्स आप काम कर रहे हों। अब चाहे वो गोल्स हों हेल्थ केयर रिलेटेड, कि आपने वेट लूज़ करना है, यू नीड टू बी मोर फिट, रेगुलरली जिम करना है, वो भी गोल हो सकता है। आपका वर्क रिलेटेड गोल्स भी हो सकते हैं कि यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और समथिंग, और गोल ये भी हो सकता है कि आपने अपने अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है, यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू बी थिंकिंग अबाउट इज़, एंड मे बी यू शुड स्टॉप द वीडियो नाउ एंड थिंक अबाउट, इन 12 मंथ्स टाइम, आज से पूरे 12 महीने बाद, बल्कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो।
आप अब क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी डिस्कसिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि यार ये मेरा गोल था और मैंने इतने महीनों में ये अचीव कर लिया। थिंक अबाउट इट। अब जैसे मैंने अपनी पिछली एक वीडियो भी इस पे बनाई थी दैट आई वांट यू टू वॉच इफ़ यू हैव टाइम, कि जैसे मेरा गोल है कि आई वांट टू मूव फ्रॉम यूके टू पाकिस्तान। तो ये गोल जब आपके जहन में होगा तो आप अकॉर्डिंगली उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट डू आई नीड टू बी डूइंग टू बी एबल टू मेक दैट मूव, उस पर मेरा ध्यान होगा। और दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट माइंड सेट विच इज़ इंटेंशनल यूज़ ऑफ टाइम, कि आप एक एक जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना वो आप वैसे स्पेंड कर रहे हो जैसे आपका दिल है। सबसे पहले तो आप अपनी डेली प्लानिंग करें और 15 मिनट्स के 4 सेट्स बनाएं हर आवर में। और टाइम वेस्टर्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, इसका एक एक मिनट कीमती है। और 15 मिनट का टाइम बहुत अनफ होता है। आप 15 मिनट्स वॉक करें, एक्सरसाइज करें, या कोई बुक रीड करें, या आप किसी ऐसे दोस्त को कॉल करें जिसको अपने अरसे दराज से जिसके साथ आपने कनेक्ट नहीं किया। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। और 15 मिनट्स के ब्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि आप एवरी आवर यू हैव 4 टाइम्स दिस अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन थिंक अबाउट वेदर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम अपनी मर्ज़ी से, या ये कि खामखा टाइम वेस्ट हो रहा है, या आप जस्ट बैठे हैं और आप स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया को और विदाउट रियलाइजिंग यू आर वेस्टिंग टन्स ऑफ टाइम। अगर आप कभी कुछ नहीं भी करना चाहते एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, दैट इज़ फाइन एज वेल, कि एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि मैंने ये 15 मिनट्स आई डोंट वांट टू बी डूइंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप करें वो इंटेंशनल होना चाहिए, आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, आपको उसको सोचा हुआ होना चाहिए। एंड आई सॉ दिस ऑन माई कैलेंडर, और मेरी जो डायरी है उस पर, एंड आई लव्ड इट कि नथिंग प्लान्ड फॉर द डे, एंजॉय। कोई कोई दिन ऐसे भी होने चाहिए। और अब इसके साथ ही हम लास्ट अपने माइंडसेट पे आते हैं, विच इज़ ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए रोबोट। आई रेड इट समवेयर एंड आई रियली लाइक्ड इट, कि अगर आपके पास कोई रोबोट हो और आपने उसको कोई काम करने को कहा हो, कोई टास्क दिया हो, और वो रोबोट वो ना कर सके, तो ज़ाहिर है आप रोबोट का सर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये तो रोबोट है, इसको मैंने शायद प्रोग्रामिंग में कोई गलती कर दी है और इसलिए वो टास्क नहीं हुआ। तो इट इज़ नाउ योर जॉब कि टू प्लान थिंग्स राइटली। अगर कोई चीज़ ना हो तो द वाई अप्रोच इज़ रियली गुड। व्हाट इज़ द वाई अप्रोच, कि आप हर चीज़ पे क्वेश्चन करें कि अच्छा ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और या ये कि जो मैं इतनी एफ़र्ट करके अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो किस लिए कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई गोल। तो जो उसके पीछे रीज़न और एक्सप्लेनेशन है ना, उसको जानना और अपने सामने रखना, बल्कि अपने गोल्स को सामने कहीं लिख के रखना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब मैं वॉक के लिए आई थी, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि बारिश हो रही है और मे बी इट्स नॉट फिजिबल टू डू इट, तो आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। मैंने इस पर परसिस्ट नहीं किया कि मैंने आज वॉक ही करनी थी तो मैं अब वॉक ही करूँगी, क्योंकि आई रियलाइज कि इट्स नॉट गोना बी प्रोडक्टिव। So I took a different turn. I thought I'll go home, do an exercise and maybe treadmill. So essentially जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब ज़िंदगी में कुछ आपका काम उस तरह ना हो रहा हो जैसे आप चाहते हो, तो rather than being harsh to yourself, या ये कि अपने आप को नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करने के, आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप बैठें और सोचें कि ये काम क्यों नहीं हुआ, कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या अप्रोच लूँ। और मे बी मैं सारे फैक्टर्स को सही से देख नहीं रही, कि जो है ना मैंने शायद टाइम एलोकेशन सही नहीं की, शायद मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं इतने ज़्यादा काम कर सकूं। सो प्रायोरिटाइज। सो द होल वीडियो इज़ अबाउट हाउ यू कैन बेस्ट मैनेज योर टाइम। और जी अगर मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि आज ज़रूर सोचें कि आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं। लाइफ मेंटेन करने के अलावा वेयर डू यू वांट टू बी इन 12 months टाइम, व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच दिस वीडियो।